हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे बढ़िया मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था, एक नहीं रादर दो प्रॉब्लम होमवर्क दिए थे। प्रॉब्लम नंबर 62 एंड प्रॉब्लम नंबर 63। आई कैन ओनली होप कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व इट? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व इट? रेज योर हैंड, कम ऑन फटाफट। Yes, you can see there are many students. कुछ है जिन्होंने नहीं किया। जरवान नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, पूजा नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, वैष्णवी नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, जेसन बेटा सर कल बहुत। मैं एब्सेंट था। कल अपसेंट था तो बड़ा पापी हो गया ना तू। जेसन सर बेटा, कल की एडमिशन के लिए गया था। एडमिशन चालू हो गई क्या? यस सर, इस लब में आएगी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो सर उसके लिए गया था। तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के लिए जाना थोड़ी पड़ता हो, यहीं से होते ना, घर से ही। सर वो फ़ोन से नहीं हुआ तो सर ने बोले साइबर कैफे में जाके कर लो, तो अच्छा। सर वहाँ गया था। हम्म। सचिन, लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड। आई वॉज होपिंग कि आप जिस रेफरेंस से आए हो आप अच्छे स्टूडेंट होंगे। आदित्य बेटा करा कर। अथर्व, अथर्व समर्थ, हो गया अभी। अपना हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, नया हूँ करके अब ख़त्म हो गया। अब अपन ने होमवर्क करना चालू कर देना। जेसन बेटा सेम। श्रद्धा क्या चल रहा है ये? ऐसे से नहीं होने वाला। सर अपसेंट था इसलिए आपसे पूछ रहा था लेक्चर के लिए। अच्छा 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 अच्छा। मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया कल वाला। एक्चुअली 2 दिन से मैं थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल। ये वेदर जो है, ये वेदर में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। थोड़ा संभालना। हो सकता है ये वेदर में ज़्यादा छुट्टी देने में भी आ जाए। ना ढंग से बारिश होती है, ना ढंग से धूप निकलती है। ये सबसे वाहियात वेदर है मेरे लिए। अपसेंट था। बड़ा पापी आदित्य। चलो बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। जो अपसेंट थे, जो भी थे, जैसे भी थे। सर मैं, हाँ। आपकी पिक्चर ही देख सर, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा नहीं है। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे सर, स्क्रीन पे ब्लैंक दिख रहा है। स्क्रीन पे ब्लैंक दिख रहा है। आप नहीं दिख रहे। मैं यहाँ हूँ। हेलो। कितने लोगों को मैं दिख नहीं रहा हूँ? सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा। कितने लोगों को दिख रहा है सर? क्लियर है सर, तो लॉग आउट करके लॉग इन कर। करण, यस सर। जल्दी फटाक से लॉग आउट करके लॉग इन कर। क्लियर है, मस्त है, क्लियर है, मस्त है। हाँ चलो ठीक है, मैं मानता हूँ मस्त है। विल स्टार्ट विथ 62, प्रॉब्लम नंबर 62 पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान दे। एबीसी नहीं, रमेश लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रुपीज। रुपीज है, हाँ पहले तो यहाँ ध्यान देना, वर्डिंग्स पे ध्यान देना। यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर रुपीज मतलब वी वांट टू इशू रुपीज 1 लाख के शेयर्स। वी वांट टू इशू रुपीज 1 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 120 है। ठीक है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया हमने? एप्लीकेशन पे वी हैव कॉल्ड एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 10 और फाइनल कॉल पे 40 है शायद, है ना? फाइनल कॉल पे 40 है। टोटल मारो इसकी, टोटल कितनी आती है टोटल? इसकी टोटल यानी कि कॉल, वो आएगा 120 माइनस 20 इज 100। फेस वैल्यू निकालनी है। मैं बता, ये कॉल है या कॉल्ड अप है? ये जो लिखा हूं मैंने, ये कॉल लिखा हो कि कॉल्ड अप लिखा हो? 120 ये जो लिखा है कॉल है, वो कॉल्ड अप नहीं है। कॉल्ड अप इज दैट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। सूजल तू वहाँ कंफ्यूज कर रहा है खुद को। -20 इज 30, 20, 10, 40। ये कॉल, ये फेस वैल्यू, और यही कॉल्ड अप भी यही है ना? क्या एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा है, सर आप प्रोराटा में कॉल्ड अप क्यों नहीं लिखते, आप फेस वैल्यू क्यों लिखते? अरे फेस वैल्यू ही तो कॉल्ड अप है ना।
दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। आई होप सुजल आपके सवाल का जवाब मिल गया हो आपको। चला आ जाओ। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,40,000 शेयर्स। ओके ओके, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स का है। हम इशू करना चाह रहे हैं 1,00,000, बट एप्लीकेशन आया 1,20,000 शेयर्स का। ये रुपीज है, अगेन रुपीज। ये रुपीज में हो गया, हमको एंट्री पास करने के लिए शेयर्स में चाहिए। तो शेयर्स में चाहिए तो क्या करूँ? ये 1,20,000 को डिवाइड करेंगे, किससे करूँ? फेस वैल्यू से डिवाइड करूँ कि इशू प्राइस से डिवाइड करूँ? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट इट विथ फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फटाफट लिखो। वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय फेस वैल्यू। बट सर हमको कुछ ऐसा याद आ रहा है कहीं तो भी डिविजिबल बाय इशू प्राइस था, वो अदर देन कैश में था। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। वहां वर्डिंग्स भी अमाउंट पेएबल थी, एप्लीकेशन नहीं थी। ये देखो ना, ये एप्लीकेशन और इशू है, तो इट विल बी डिवाइडेड विथ फेस वैल्यू। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स? आई थिंक 1200 शेयर्स होने वाले। ये भी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये भी 1,000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इशू प्राइस से डिवाइड अदर देन कैश में होता है, यहाँ फेस वैल्यू से होगा। यस, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन आया 1200 का, अलॉट कर रहे 1000। ये संभालना जरूरी था। अगर आपने 1,20,000 और 1,00,000 लिख के रखा है तो विकेट यहीं गई आपकी, आप यहीं से गलत होना शुरू हो गए। एक्सेस हो गए आपके 200 शेयर्स। 200 शेयर्स है, अमाउंट नहीं है। 200 शेयर्स पे अगर हमको अमाउंट निकालना है तो विल हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट विथ 20 रुपीज। तो एडवांस कितना हो जाएगा? 200 इंटू 20, इतना एडवांस है। 4,000 रुपये का क्या है? एडवांस। और ये एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन जो है, ये जो 4,000 का एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन है, ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? ये 4,000 का एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कहाँ एडजस्ट कर देंगे हम? अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। सब्सिक्वेंट कॉल मतलब क्या होने वाला है? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में कॉल ले लो। अलॉटमेंट का कॉल ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट कैश रिसीव्ड आएगा। कोई मेरे को बताएगा अलॉटमेंट का कॉल कितना होगा? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। अलॉटमेंट का कॉल सिर्फ 1000 नहीं लिखना, कॉल पूरा लिखो। 1000 इंटू 50। गुड आस्था, गुड स्वाति, गुड चैताली, गुड अब्दुल। अब्दुल अब आपको जम रहा है राइट? अब्दुल मतलब वो जैद आप ही हो ना अब्दुल? यस सर। चलो, गुड गुड, शाबाश। कितना होगा ये? 1000 इंटू 50। 50 का कॉल है, नॉट फेस वैल्यू। कॉल 50 का, पैसे मांगेंगे 50 रुपए से। 50,000 रुपए आएंगे। एडवांस 4,000 है, डिफॉल्ट नहीं है, तो कैश रिसीव विल बी 46,000। कितना कैश रिसीव्ड हो जाएगा? 46,000। दैट्स इट, सिंपल, एज सिंपल एज सिंपल एज। चलो आ जाओ, एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आई, बोला एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या हो जाएंगी? वंस वी रिसीव्ड एप्लीकेशन, एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन आएंगी तो कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आने वाली है? 1,000 या 1,200? हेल्प मी विद दैट। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आएंगी? 1,000, 1,200? 1,200 राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,200। तुरंत इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,200 इंटू 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। बताओ तो क्या लिखूं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड मतलब क्या लिखेंगे वहां पे? वन थाउजेंड इंटू 20, 1,000 इंटू 20 राइट। 1,000 इंटू 20 आ गया। 200 का 200 इंटू 20 का डिफरेंस है, तो 200 इंटू का 20 डिफरेंस बेसिकली देखा जाए तो दैट वाज एडवांस जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्टली टिल नाउ? अब तक कितने लोगों का सही है? यहां तक सही है तो अब आगे गलती कर ही नहीं सकते आप। यानी जितने लोगों के हाथ उठे हुए मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सही हो। अगर आप गलत हो तो हाथ नीचे करते चले चलना, ठीक है ना? अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भूलना मत, क्वेश्चन में प्रीमियम है। क्वेश्चन में प्रीमियम है। ये 50 रुपए का कॉल था, 20 रुपए का प्रीमियम है, 30 रुपए की फेस वैल्यू है राइट।
ये भी यहाँ भी कई स्कोप है गलती करने का, बट मैं पिछले क्लास में आपको आगाह कर चुका था, तो उम्मीद है कि बच्चों ने ये संभाला होगा। रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना रिसीव कर लोगे? कैश वर्किंग नोट से निकल जाएगा, कैश रिसीव्ड है 46,000। दैट्स इट। फर्स्ट कॉल ड्यू 10 रुपये से, रिसीव 10 रुपये से, फाइनल कॉल ड्यू 40 रुपये से, रिसीव 40 रुपये से। देख लो देख लो देख लो, एक बार देख लो। जिन लोगों ने नहीं किया वो अपना हक पूरा करे छापने का। छापना यानी अब आपका स्क्रीनशॉट लेने भर का ही टाइम है। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट? ये अगर ले लिया होगा तो फिर ये पूरे क्वेश्चन का ले लो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपके साथ है, हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ले लिया तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आप लोगों के सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहां तक? इफ यू हैव डन विद दिस, अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 63 इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रॉब्लम है, मजा आएगी सॉल्व करने में। सबका ध्यान मेरे को स्क्रीन पे चाहिए, कोई लिखेगा नहीं अब, ठीक है? मैं मेरे जब लिख रहा हूं तो मेरे साथ तो पक्का ही नहीं लिखना है एग्जाम में, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है? और ये एग्जाम में फेल हो जाओगे ये कोई बुआरी नहीं है, लॉजिकल है। मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो तो फेल ही हो जाओगे ना। पढ़े क्या? ओम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। चलो मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ओम लिमिटेड इनवाइट्स एन एप्लीकेशन, मतलब दे वांट टू इशू 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू 100 है। इशू प्राइस जो है वो दिया नहीं है, इशू प्राइस नहीं दिया है तो 100 मान लेना। जिसमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया हमने? एप्लीकेशन पे मंगाया 20 रुपये, अलॉटमेंट में मंगाया 40 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मंगाया 25 रुपये और फाइनल कॉल पे मंगाया 15 रुपये। एक बार टोटल मारो तो इसकी कितनी होती है? 20, 40, 60 और 40, 100 रुपये हो रही है। फेस वैल्यू होने की वजह से यही कॉल यही फेस वैल्यू, ठीक है? पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक को एप्लीकेशन, पब्लिक ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स का दिया है? 80,000 शेयर्स का। पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 20,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड। अब ये देखना, ये मजेदार है। 20,000 shares were rejected and money on 10,000 shares were diverted to share allotment and all the allotment and call money was received। हुआ क्या है? हमारे को एप्लीकेशन आई है 80,000 की, हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया हुआ है? 80,000। हम इशू जो करना चाह रहे, ध्यान देना, हम इशू जो करना चाह रहे वो 50,000 का ही करना चाह रहे। एप्लीकेशन 80,000 की आई है बेटा, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई हुई है? 80,000, बट इशू करना चाह रहे 50। तो आपको नहीं लगता वी हैव 30,000 का एक्सेस? बट अब हमने क्या किया है जरा ध्यान देना, 30,000 को सबको प्रोराटा नहीं दिया है, नहीं, वी हैव वेंट फॉर पार्टली प्रोराटा एंड पार्टली रिजेक्ट। लोअर योर हैंड एवरीवन, लोअर योर हैंड्स। सभी लोग अपने हाथ नीचे करें फटाफट फटाफट। यहाँ पे वी हैव वेंट फॉर पार्टली प्रोराटा पार्टली रिजेक्ट, मतलब यहाँ हमने क्या किया है? 80,000 में से आउट ऑफ 20,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, 20,000 को आउटराइटली मना कर दिया, जो 20,000 है इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? कोई बात नहीं। 20,000 को अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो बैलेंस कितना बचता है? राइट इट इन द चैट कॉलम। 80 में से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया,
80 में से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 80 में से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया तो जो एप्लीकेशन आपके पास बैलेंस बची, ये बैलेंस एप्लीकेशन कितनी बची आपके पास में? 60,000। एग्जैक्टली 80 में से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया तो बैलेंस एप्लीकेशन 60,000 है। 20,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड मनी ऑन 10,000 शेयर्स वे डाइवर्टेड टू अलॉटमेंट। मतलब हमने क्या किया, ये 60,000 को अलॉट कर दिया है 50,000, 60,000 को 50 अलॉट कर दिया है, तो अब बोलो एक्सेस कितना आया? 10,000। और ये जो एक्सेस 10,000 रुपए है, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। तो सब्सिक्वेंट कॉल, ये सब्सिक्वेंट कॉल मतलब अलॉटमेंट, और ये वर्डिंग वहां लिखी हुई है कि एक्सेस एंड द मनी ऑन, वहां देखो वर्डिंग्स पढ़ो, एंड द मनी ऑन 10,000 शेयर्स वर डाइवर्टेड टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब वो बोलना चाहता है प्रो राटा वर्डिंग्स डायरेक्ट देने की जगह उसने घुमा के वर्डिंग दिया है कि जो 10,000 शेयर्स का पैसा है वो हमने अलॉटमेंट में डाइवर्ट कर दिया। मतलब अल्टीमेटली 80 में से 20 रिजेक्ट करके 60,000 शेयर्स को प्रो राटा दिया। 80 में से 20 रिजेक्ट करके 60,000 शेयर्स को प्रो राटा दिया। ये समझा क्या? 80 में से 20, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिसका ध्यान नहीं था, नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला जो केस था, ध्यान दे मेरे तरफ ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, ध्यान दे। क्वेश्चन में बोला हुआ था, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, ओम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज अंडर, इतने पैसे बुलाए, पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000। हमको इशू करना है 50, एप्लीकेशन आई है 80 की, मतलब 30,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड है, आउट ऑफ विच 20,000 आर रिजेक्टेड। 20,000 आर रिजेक्टेड मतलब देखो 80,000 के एप्लीकेशन में से आउटराइटली 20,000 रुपए के शेयर्स हमने, 20,000 के शेयर्स हमने रिजेक्ट कर लिए, तो बच गए 60,000 के, 60 को 50 दे दो, 60 50 ही दे पाते हो। तो जो 10,000 का एक्सेस है, 10,000 की, अच्छा एक मिनट, ये 10,000 का अमाउंट है कि 10,000 के शेयर्स? एक बार ये लिख दो, ये 10,000 का अमाउंट है कि 10,000 के शेयर्स है? शेयर्स, एग्जैक्टली। ये 10,000 रुपए के जो एक्सेस शेयर्स है, द एक्सेस मनी ऑन दिस शेयर इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल यानी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है। ये जो 10,000 का एक्सेस पैसा है उसको कहाँ एडजस्ट किया हमने? अगेंस्ट अलॉटमेंट, वही लिखा हुआ है। एंड रिसीव्ड द मनी ऑन 10,000 शेयर्स वाज डिवर्टेड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटमेंट। 10,000 शेयर का जो पैसा है इट इज डिवर्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब वही है 60,000 के शेयर्स को 50 दिया है, तो जो एक्सेस मनी है इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। और याले केस में जो सब्सिक्वेंट कॉल है वो सब्सिक्वेंट कॉल क्या है आपका? अलॉटमेंट। वो सब्सिक्वेंट कॉल क्या है आपका? अलॉटमेंट। किसी को अभी भी नहीं समझा है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? अगर क्लियर है तो जस्ट एक बार थम्स अप दे दो ताकि मेरे को दिख जाए और हम आगे बढ़ सके। कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, मैं वो बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया क्या ये तो समझ गया ना पहले, अब करना कैलकुलेशन कैसे करना है जरा उस पे आ जाओ। वो संभाल लिया आपने तो चीजें आसान। देखो वर्किंग नोट है, सबसे पहले क्या लिख दोगे आप वर्किंग नोट में? सबसे पहले यू आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन 80,000 का है। टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स का था? 80, जिसमें से 20,000 रिजेक्ट हो गया तो लेस रिजेक्टेड। ये नया है ये 80,000 में से 20,000 रिजेक्ट हो गए तो बैलेंस कितने बचे? 60,000। देखो बेटा 80,000 में से 20,000 के शेयर्स रिजेक्ट हो गए तो बैलेंस बचे 60,000, और ये जो 60,000 के शेयर्स बचे इनको हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। वी हैव अलॉटेड देम 50,000। 60,000 शेयर्स को अगर 50 अलॉट किया तो 10,000 एक्सेस हो गया। 10,000 यहां पे क्या हो गया? एक्सेस हो गया। और ये एक्सेस शेयर्स के ऊपर में हम एक्सेस मनी निकाल लेंगे। एक्सेस मनी मतलब वो हमारे केस में हम उसको एडवांस बोलते हैं। तो 10,000 इंटू कितना करूं जरा बताओ तो? 10,000 इंटू कितना करूं एडवांस निकालने के लिए? 10,000 इंटू कितना करूं? देखो 10,000 इंटू 20 हो जाएगा। 10,000 into 20 मतलब this will be 2 lakh, and this 2 lakh will be advance, will be adjusted against allotment, gross minus advance minus default। तो ये जो 2 लाख रुपए बच गए, 2 लाख रुपए एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, करो तो कितना आ रहा है ये? ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। अलॉटमेंट का कॉल कितने का होगा बोलो?
अलॉटमेंट का कॉल कितने का होगा बोलो फटाफट। 40 रुपए का अलॉटमेंट का कॉल हो जाएगा, 50,000 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख में से 2 लाख का एडवांस और डिफॉल्ट नेल, तो कैश रिसीव विल भी 18 लाख। कैश रिसीव कितना आ जाएगा? 18 लाख। सर मैंने वो बेचे के वजह, क्या लिखा है इसने, बंचने जगह लिखा है कि शेयर्स विच वे अलॉटेड अगेंस्ट प्रोराटा। बेटा आपका समझा ही नहीं, जिन्होंने प्राइवेटली इतना बड़ा मैसेज लिखा ना, हो सके तो माइक शुरू करके बोल दे भाई, बहुत बड़ा मैसेज है तेरा, और हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मिक्सर है उसमें, ना समझ में आया। सर मैंने वो बैलेंस की जगह, अच्छा मैंने वो बैलेंस की जगह लिखा है कि शेयर्स विच वे अलॉटेड अगेंस्ट प्रोराटा। हाँ चल जाता रे, चल जाता है। अल्टीमेटली 60,000 ही लिखा ना तूने, अल्टीमेटली 60,000 लिखा ना तो भी चल जाता। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है चलता है चलता है। आई होप जिन्होंने प्राइवेटली लिखा है उसको जमा, कोई है क्या जो दिमाग लगा पाया इस तरीके से? कम ऑन रेज योर हैंड, एनीवन, एक भी? अरे एक नहीं, ज्यादा है आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? जमा आपको? मेरे को उम्मीद नहीं थी। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोग कर पाओगे इसको। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोलना, ऊपर वाला सब देख रहा है। सर किए ना सर, इतना तो विश्वास रखो, घर पे बैठे हो विश्वास ही नहीं होता मेरे को। यानी ये समझ में आ रहा है मेरे को, घर पे बैठ के अगर आप लोगों से पढ़ाई की जाए तो आप दुगनी पढ़ाई करते हो। लास्ट बैच में एक भी स्टूडेंट दिमाग नहीं लगा पाया था इस ट्रांजैक्शन में, आपको पता है क्या? राइट नाउ कितने स्टूडेंट ने दिमाग लगाया मैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द क्लास। अरे सिंपल है, अच्छा लगता है आप जब ऐसा बोलते हो ना सिंपल है, तो ईगो सेटिस्फाई। पढ़ाया किसने है बेटा, इसलिए सिंपल लग रहा है, ठीक है? ऐसा एग्जाम में भी जाके बोलना सिंपल है, 10 मार्क का क्वेश्चन सिंपल है। कभी भी एटीट्यूड ऐसा ही रखना, सिंपल, ये कि ये तो चिल्लर है, मैं अभी सॉल्व करके देता इसको, ऐसा ये एटीट्यूड से पेपर देने जाना, पेपर सही में आसान लगेगा। चलो आ जाओ शुरू करो। अब ये भी बता, एप्लीकेशन आई जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने एंट्रीज भी पास की होंगी, सिर्फ चार्ट बनाकर नहीं छोड़ा होगा, एंट्रीज भी पास की होंगी। अगर एंट्रीज पास कर दी तो समझो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। आखिरी के कुछ 6-7 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के बचे हुए, 6-7 नहीं 10 क्वेश्चन बचे हुए। तो अगर यहाँ तक अब आप सही होना चालू हो गए, वो भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी, तो समझो ये चैप्टर कितना आसान है। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एन इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, बस थोड़ा लेंदी है। ये लेंदी होने की वजह से, ये चैप्टर और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, ये दोनों चैप्टर लेंदी होने की वजह से ना मैं इसको पहले लेता हूँ। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम हो गया, 1.5 महीने से हम यही पढ़ रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी 1 महीना पढ़ोगे आप कम से कम, बड़े चैप्टर है, जर्नल एंट्री के चैप्टर है। मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस नहीं कराओ तो बच्चे गड़बड़ करके आते हैं एग्जाम में। बाकी चैप्टर छोटे छोटे 20-20 दिन में खत्म होते हैं, बट ये 2 चैप्टर बड़े होने की वजह से मैं पहले लेता हूँ। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, यस देश बदल रहा है, लोग सुधर रहे हैं, बच्चे होशियार हो रहे हैं। क्या होगा, एप्लीकेशन आएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000, 80,000 का एप्लीकेशन है बेटा। एप्लीकेशन 80,000 का ही आएगा, हमको एप्लीकेशन 80,000 का है, और बाद में हमने प्रोराटा और रिजेक्ट किया है, बाद में हमने प्रोराटा और रिजेक्ट किया, ठीक है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 20, ये तो सही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखूं, कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखूं, कम ऑन हरिया फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। 50,000 इंटू 20 होगा, राइट? 50,000, क्योंकि हमेशा और हमेशा, अरे यार ये गड़बड़ कर दिया। 50,000 इंटू 20 कितना हो जाना उसने, 50,000 इंटू 20, 50,000 इंटू 20 फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। अब मेरे को एक चीज बता, 20,000 के रिजेक्ट कर दिया ना, 20,000 के आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया हमने। यदि 20,000 के रिजेक्ट कर दिया तो पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया तो ये हो जाना है बैंक अकाउंट क्रेडिट। 20,000 इंटू 20 4 लाख, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना है 20,000 इंटू 20 4 लाख।
अब जरा 2 मिनट लॉजिकली यहाँ देखना, एंट्री बैलेंस ही नहीं हो रही होंगी आपकी, आप देखोगे तो आपकी एंट्री बैलेंस हो रही है क्या? देखो ये समझा क्या, बैंक क्यों क्रेडिट किया? बैंक क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि रिजेक्टेड है। इस क्वेश्चन में 20,000 शेयर्स रिजेक्टेड है, तो 20,000 के ऊपर में 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए हमने वापस कर देना है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 80,000 से डेबिट 50 और 20 70 से क्रेडिट है। 10,000 इंटू 20 का डिफरेंस है। वो जो 10,000 इंटू 20 का डिफरेंस है, आपको नहीं लगता वो 10,000 इंटू 20 का डिफरेंस ये 2 लाख का है, जो हमने कहाँ एडजस्ट किया? अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? कम ऑन, राइट इन द चार्ट कॉलम। 2 लाख का डिफरेंस कौन सा अकाउंट में जाएगा? गुड प्रथमेश, गुड शांत, गुड सत्यम, गुड सुजल, गुड करण, गुड दानवीर। दानवीर बेटा गुड, अब तो आप जवाब देने लग गए हो। गुड जेसन, जेसन तेरे को जवाब आते तो होमवर्क क्यों नहीं करता? गुड अभिउद्दीन। पूजा सेम, जवाब लिखते हो, होमवर्क भी कर लिया करो, आसान है। ईगो बूस्ट होता है आप लोगों का, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिर्फ, और कुछ नहीं, होमवर्क करके लाऊंगे तो। अलॉटमेंट अकाउंट और वो नरेशन, आई होप जमता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम? ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 40, अलॉटमेंट 40 रुपए का है। रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बट पूरा 20 लाख नहीं मिलेगा, वी आर गोइंग टू रिसीव ओनली 18 लाख, क्योंकि 2 लाख का एडवांस था। फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा 25, फाइनल कॉल 15, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, अब ये मैं एंट्री पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव, दैट्स इट। How many of you have done it correctly? Come on, raise your hand. How many of you have done correctly? Good यार, good, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, मेरी उम्मीद के एकदम विपरीत, मोर देन 50%। मज़ा आ गया। लिख लो, जिनका गलत हुआ नहीं जमा, जो कोशिश ही नहीं की है वो तो जाने दो, उनका क्या ही कहना। जिन्होंने कोशिश किया बट सर थोड़ा सा गलत हो गया, गुड ट्राई। ये चार्ट बना लो, ये वर्किंग नोट स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन के साथ में इसका, खासकर वो फ्लो चार्ट का। हाथ नीचे कर लो सभी लोग, हाथ नीचे कर लो। होशियार हो आप लोग, मैं तो आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता हूं। Come on, everybody, lower your hands. चलो, ये हो गया होगा अगर लिख के, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और वो वर्किंग नोट आप लोगों के सामने। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और वर्किंग नोट का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर हो गया तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। हो गया है? क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। निकिता एंड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस, क्या लिखा हुआ है? निकिता एंड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है, अच्छी बात है। पेएबल एज अंडर 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। Public applied for 75,000 shares, company rejected 9,000 applications and their money was refunded। ठीक है, money on remaining applications after allotment of 60,000 shares diverted to allotment money and the money allotment and call were duly received। होमवर्क दो, सेम वैसा ही लग रहा है ना जैसा अभी सॉल्व किया हमने। जो आज नहीं कर पाया, आज जिन्होंने गलत किया है, होमवर्क है ये।
आज मेरे को बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था कल सबके हाथ खड़े होना मेरे को इसके लिए। अब मेरा मेरा विश्वास आप पे थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। चलो ठीक है, आज जिन्होंने नहीं किया था, गलत किया था, ईगो पे लेके सॉल्व करना, मैं सही करके दिखाएगा, सर ने मेरे को कैसे बोल दिए, ठीक है। जेसन, पूजा, आदित्य, जरवान, कल अब्सेंट थे आप लोग, बदला है ये आज आपका बदला है, ठीक है ये क्वेश्चन। अरे ऐसा नहीं है लेसिका लेसिका का बोलना है मतलब सर जिन्होंने आज किया उन्होंने नहीं किया तो चलता क्या, नहीं उनको भी करके लेके आना है, ठीक है। कुछ भी मीनिंग निकालते हैं आप लोग, बहुत खतरनाक लोग हो आप, आइटम बम से भी खतरनाक। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्या है, अगला क्या है, गेटवे कंपनी लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each एट डिस्काउंट ऑफ 10%, पेएबल एज फॉलो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ही है, ठीक है। टोटल मारो तो जरा, हो रहा है क्या, बराबर 20 रुपए, 5 और 6 11, 11 और 6 7 18 है ना फर्स्ट, बेसिकली वो फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, पूरे पैसे वहां आ गए। एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर ₹3 लाख शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ ₹2,40,000 शेयर्स। मैं ये भी होमवर्क देना चाहता हूँ वैसे तो, दूं क्या, एक मिनट देखने दो और कुछ है क्या। जाने दो, प्रॉब्लम नंबर 65, आज क्या दिया मैंने, 64 होमवर्क दिया ना, ये प्रॉब्लम नंबर 65 भी होमवर्क मार्क करो, एक बार खुद दिमाग लगाओ क्या कर सकते, कैसे कर सकते, इसको भी होमवर्क मार्क करो। कम ऑन मार्क दिस 65 आल्सो होमवर्क, 65 नु भी होमवर्क मार्क करो फटाक से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, जो भी करना है करो, करो इसको 65 को होमवर्क मार्क करो। बस संभाल लेना, रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज लिखा है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ सकता है। अच्छा हाँ, कहाँ मार्क करे होमवर्क, में भूल ही जाता, आप लोगों के पास बुक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क मार्क करो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो जाने दो, आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, अब मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी शेयर्स को लेके कमज़ोर है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कमज़ोर है, बोलते नहीं, वो जताते नहीं, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, शेयर्स में इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस कई बच्चे नहीं ला पाते। सर सेल्फ स्टडी का क्वेश्चन अभी 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 तुरंत से पहले अभी भेज रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मेरे को रिकॉर्डिंग रोक लेने दो, मैं भेज रहा हूँ, आज ही भेज रहा हूँ। चलो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।